ड्रग वर्ल्ड किंग एल चापो गुज़मैन को कौन नहीं जानता। जी हाँ, ड्रग वर्ल्ड का गॉड फादर एल चापो कभी जेल से फरार होता तो कभी अरबों डॉलर के असासों के हवाले से खबरों में रहता। ये सिलसिला थमा नहीं। एल चापो इन दिनों भी न्यूयॉर्क में मुकदमात का सामना कर रहा है। इसकी गिरफ्तारी की वजह से बड़े बड़े सियासतदानों के नाम भी सामने आ चुके हैं। मैक्सिको में मंशियात के सरगना एल चापो गुज़मैन के वकील ने न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ जारी समाअत में कहा कि एल चापो को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। सिनालाओ कार्टेल का असल सरबराह अल्मेयोजिम बादा है, जो खुलेआम मेक्सिको में घूम रहा है और उसने मुल्क के सियासतदानों को रिश्वत देके खरीद रखा है। सदर एज़ेके पेना नेटो और उनके पेशरो फिलिप कैल्ड्रन ने उन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि 61 साला गुज़मैन के खिलाफ 17 मुकदमात हैं और अगर वो उनके मुर्तकिब पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। उसे जनवरी 2016 में दोबारा गिरफ्तार किया गया। इससे 5 माह कबल वो एक सुरंग के जरिए जेल से फरार होने में कामयाब हो गया था। सिनालो अमेरिका में मंशियात पहुंचाने का सबसे बड़ा कार्टेल है और ये उम्मीद की जा रही है कि उनके बाद साथी, जिनमें उनके साबिक लेफ्टिनेंट शामिल हैं, वो गुज़मैन के खिलाफ शहादत देंगे। ये तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। पहले जानते हैं आखिर एल चापो गुज़मैन उर्फ शाटी है कौन और वो ड्रग वर्ल्ड का डॉन कैसे बना। गुज़मैन एल चापो एक किसान खानदान में 1957 में पैदा हुआ। वो पोस्ट और गांजे के खेतों में काम करता था और यहीं से उसने मंशियात की स्मगलिंग का हुनर सीखा। उसके बाद वो दी गॉड फादर के नाम से मशहूर और ताकतवर ग्वाडालाजारा कार्टेल के सरबराह मिगेल एंजेल फ्लेक्स की शागिर्दी में आया और उससे ही कारोबार के तमाम गुर सीखे। 5 फीट 6 इंच कदामत के गुज़मैन को शाटी भी कहा जाता है। वो 1980 की दिहाई में शुमाल मगरबी मैक्सिको में बासर सिनालो कार्टेल के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंच गया और ये अमेरिका में मंशियात की स्मगलिंग करने वाला सबसे बड़ा गिरोह बन गया। 2009 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 700वें दर्जे पर गुज़मैन को शामिल किया। उस वक्त उसकी मजमूई दौलत तकरीबन 1 अरब डॉलर थी। 1993 में एक हरीफ गिरोह ने उस पर हमला किया जिसमें वो बाल बाल बच गया। ताहम उसी साल एक बड़ी मुहिम के बाद उसे ग्वाटेमाला से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान वो इंतहाई सिक्योरिटी वाली जेल में रहा। 2001 में वो एक सिक्योरिटी गार्ड की मदद से जेल से फरार हो गया और फिर उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए बैक वक्त कई ममालिक में मुहिम चलाई गई, लेकिन वो 2014 के अवाइल तक किसी की पकड़ में न आया। बिला आखिर उसे फरवरी 2014 में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से आंख मचोली का खेल खत्म ना हुआ और एल चापो एक बार फिर जेल से फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन जनवरी 2016 में किस्मत ने उसका साथ ना दिया और वो दोबारा गिरफ्तार होकर अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया। एल चापो को एल रेपिडो, शार्टी, एल सेनेरो, एल येफे अंगे के उर्फी नामों से भी जाना जाता है। सिनालो मेक्सिको का शुमाल मगरबी इलाका है और उसी निस्बत से उसके गिरोह का सिनालो कार्टेल नाम पड़ा। गुज़मैन के हुक्म पर इस कार्टेल ने कई हरीफ ग्रुपों का खात्मा किया और मंशियात अमेरिका भेजने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया। जुलाई 2018 में अमेरिकी कांग्रेस में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्टेल सालाना 3 अरब डॉलर की कमाई करता है। इस ग्रुप का जाल कम से कम 50 ममालिक में फैला हुआ है। हालिया बरसों में इस कार्टेल के कई हरीफ गिरोह उभरे और सवाल ये उठ रहा है कि अब कार्टेल का असर कम हो रहा है। अब जरा एल चापो के मुकदमात पर नजर डालें तो एल चापो गुज़मैन पर 17 मुकदमात के अलावा उस पर अमेरिका में सैकड़ों टन कोकीन स्मगल करने का इल्जाम भी है। मुकदमे के मुताबिक गुज़मैन और उनके साथियों ने 84 बार मंशियात की शिपमेंट अमेरिका भेजी, जिसमें 18 मार्च 2007 को उस पर 19,000 किलो कोकीन भेजने का इल्ज़ाम खास तौर पर काबिल ज़िक्र है। यही नहीं, इस पर बड़े पैमाने पर हेरोइन, गांजा और दीगर मंशियात बनाने और फरोख्त करने का इल्ज़ाम भी है। मुकदमे के मुताबिक उसने किराए के कातलों से सैकड़ों कत्ल, अगवा और अपने मुखालफिन पर हमले करवाए।
अमरीकी एहलकार मंशियात की तजारत से हासिल करदा 14 अरब डॉलर जब्त करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी के आसार कम हैं क्योंकि कच्ची गोलियां अल चापो ने भी नहीं खेल रखी। जब 8 जनवरी 2016 को बड़े पैमाने पर मुहिम के बाद गॉस्मिन को मेक्सिको के शुमाल मगरिबी साहिल से गिरफ्तार किया गया तो मैक्सिकन सदर एजिक नेटो ने ट्वीट किया कि मुहिम खत्म कर दी गई है। गिरफ्तारी के चंद दिनों बाद ही पता चला कि हॉलीवुड अदाकार शॉन पेन ने गिरफ्तारी से कबल जंगल में एल चापो का इंटरव्यू किया, जबकि उस इंटरव्यू को रोलिंग स्टोन ने शाया किया, जिस पर काफी तनकीद भी हुई। ये कयास आराइयां भी की जाती हैं कि पुलिस शॉन पेन का ताकुब करते हुए ही गॉस्मैन तक पहुंची थी। 2001 में वो पॉइंटे ग्रैंड जेल से कपड़ा ले जाने वाली ट्रॉली में छुपकर फरार हो गया था। जेल के मुहाफिजों को रिश्वत देकर वो ऐसा करने में कामयाब हुआ। उसके बाद वो 2014 में गिरफ्तार हुआ। फिर 2015 में वो अपने जेल के कमरे से 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदकर भागने में कामयाब हुआ। इस सुरंग में हवा के लिए रोशनदान थे और उसका दूसरा सिरा एक तामीराती साइड में पोशीदा रखा गया था। अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने कई दिहाइयों से जमा किए जाने वाले शवाहिद को यकजा किया है। उन्होंने इसके लिए मैक्सिको और कोलंबिया के हकाम से मदद भी हासिल की है और ये उम्मीद की जा रही है कि उन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर गॉस्मिन अल चापो को अदालत में मुजरिम साबित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। शुक्रिया।